गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको आरकेपी एकेडमी में सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संख्यांकीय विधि से माध्य पढ़ लिए थे, माध्य पढ़ेंगे अब बहुलक पढ़ लिए थे। परिसर निकालना बेसिक था, माध्य माध्यिका बहुलक का परिसर इस सब का निकालना सीख लिए थे। और सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबर पूछता है, उसका माध्य भी पढ़ लिए थे और बहुलक पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है हमको माध्यक। तो माध्यक क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुणने में होता है एच। गुणने में होता है एच, तो होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणे एच। ये माध्यक का फॉर्मूला है। अब माध्यक निकालने के लिए पहले वर्ग अंतराल बराबरता देगा, उसके बाद में एक और बनाना होगा संचयी बराबरता खुद से। संचयी बराबरता तो एल के पहले इस पे लिख लेते हैं, संचयी बराबरता बना लेते हैं, उसके बाद में इसको समझाएंगे कौन क्या है। ठीक है, तो संचयी बराबरता बनाना होगा। संचयी बराबरता क्या होता है, जो ये सब दिया है ना उसी को जोड़ते आएंगे, संचयी बराबरता निकल जाएगा। जिसे में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखेंगे, 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा, इसमें लिखेंगे। फिर 36 को 40 को जोड़ेंगे तो 76 होगा, इसको लिखेंगे। फिर 76 और 16 जोड़ेंगे, इस 16 जोड़ेंगे तो 6 और 7 1 8 1 9 92 हो जाएगा। 92 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 96। 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, इतना होगा। इस सब को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यही n का मान होता है, यही निकलता है n का मान। इसे में यहाँ पे 36 40 76 16 92 4 96 और 4 100, ये 100 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको जोड़ रहे थे। इस सब को जोड़ेंगे तो किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। कितना आएगा 100, n का मान आ गया 100। तो अब क्या है, जो l होता है ना, बहुलक में l था वही इसमें भी है। तो पहले CF का मान देखेंगे, कहां से आएगा CF का मान। तो क्या है CF पहले देखेंगे, CF क्या है। यहाँ पे n का तो मान निकल गया, ये वाला n का मान निकल गया। और f का होता है ना, इसमें f का मान निकलेगा बहुलक में जैसे निकलता था, सबसे बड़ा होता है f का मान। और CF का मान पहले देखेंगे, तो CF जो होता है ना, वह बहुलक वर्ग से ठीक पहले के संचयी बराबरता होता है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के संचयी बराबरता। तो CF निकालने के लिए पहले n जो देगा, यहाँ पे n बटा 2 दिए हुआ है, n बटा 2 दिए हुआ है। तो क्या करेंगे, n बटा 2 करेंगे पहले। तो 100 आया, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना आया 50। तो जो CF होता है ना, CF, तो 50 से ठीक पहले कम वाला CF का मान होता है संचयी बराबरता में। संचयी बराबरता में जो n का मान का आधा करेंगे, जो n का मान आएगा उसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद में 50 आया तो ठीक नीचे वाला वही CF होगा। तो 50 से नीचे कौन है देखेंगे, इसमें CF में संचयी बराबरता में। संचयी बराबरता में देखेंगे तो 50 से पहले कौन है, तो 50 से ठीक पहले कम 36 है। 50 से ठीक पहले कम 36 है, ये 36 आया CF का मान। अब क्या बोले हैं, जो CF है ना, वह क्या होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बराबरता। तो इससे ठीक पहले वाला संचयी बराबरता, तो ये किसका मान हो जाएगा, F का मान। इसे भी सबसे ज्यादा है तो F का मान। तो इसमें CF का मान आ गया 36 और F का मान आ गया कितना 40। और L का मान निम्न सीमा होता है, जो F आया उसी का निम्न सीमा 7 होगा, जो L का मान होगा। H का मान वर्ग अंतराल के माप होता है, जो वर्ग अंतराल का माप इसमें कितना है 3 है। तो ये H का मान हो गया, F का मान हो गया, L का मान हो गया, CF का मान हो गया। H का सब का मान निकल गया और बहुलक का फॉर्मूला रखेंगे, इससे बनेगा। अब इसमें बनाएंगे तो कैसे होगा, इसमें संचयी बराबरता, यहां लिखेंगे संचयी बराबरता। संचयी बराबरता इसका बनाएंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 2 3 5 होगा, 8 5 13 होगा, और 13 को 6 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 को और 6 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 3 28 होगा, 28 2 30 होगा। तो n का मान आया वह 30 आया, n का मान 30 आया। इसमें क्या है, अभी क्या बोले, जो CF का मान कैसे निकलेगा, इसमें से CF का मान कैसे निकलता है, बोले हैं
जो n का मान आएगा ना, n का मान जो n/2 करना है, मतलब 30 आया, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। अब बोले हैं जो n का मान 2 से भाग देने पर उससे ठीक कम वाला संचयी बराबरता में उससे ठीक कम वाला वही CF का मान होता है। तो इसमें 15 आया, 15 से ठीक पहले वाला CF का मान है, तो 15 से ठीक कम कौन है 13 आ जाएगा CF का मान। तो अब बताइए 13 CF का मान आ गया तो 8 F का मान होगा, नहीं होगा। ऐसे अब कोई बोलेगा बारंबारता में सबसे अधिक आता है वही F का मान होता है, इसमें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता में सबसे अधिक बार आया है कौन 8 है सबसे अधिक, तो F का मान होगा तो क्या होगा गलत होगा, क्योंकि CF का मान आया 13। तो अभी क्या बोले हैं CF क्या होता है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले के संचयी बारंबारता होता है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले तो E होगा आपका, उससे ठीक पहले के संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा CF। तो इसमें F का मान कितना होगा, F का मान 6 होगा, L का मान कितना होगा 55 होगा, और H का मान कितना होगा, H का मान कितना है 5 है, इतना होगा इसमें। मतलब कोई कहेगा कि सबसे बारंबारता में सबसे बड़ा है वही F का मान हो जाएगा, तो F का मान होगा उसके हिसाब से क्या होगा 5 होगा CF का मान, क्योंकि बारंबारता के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता होता है CF का मान। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि CF का मान पहले निकालते हैं। CF का मान कैसे निकालेंगे, पहले n का मान निकालेंगे, n का मान निकालने के बाद में उसको आधा करेंगे, आधा जितना आएगा ना उससे ठीक कम वाला देखेंगे वही CF का मान होता है। उससे पहले उससे नीचे वाला के सामने वाला F जो बारंबारता होता है ना वही F का मान होता है। इसमें 13 जो CF का मान आया ना उससे ठीक नीचे वाला के सामने देखना है, तो F का मान इसमें 6 है और L का मान इसका 55 होगा। और लिख देंगे हम बारंबारता सबसे बड़ा है 8 F का मान हो जाएगा, L का मान 50 होगा, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसे माध्यक निकालने के लिए हमेशा गलत हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो कि बारंबारता में सबसे अधिक आ गया वही इसका F का मान हो गया, बारंबारता में सबसे अधिक आ गया वही F का मान हो गया, इससे ठीक सामने के ऊपर वाला संचयी बारंबारता में CF का मान होगा, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ ही नहीं रहा वैसे आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा F का मान 8 है, उससे ऊपर वाला 5 आना चाहिए ना संचयी बारंबारता का मान, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो इस सब का मान निकल गया और माध्यक का फॉर्मूला बैठाएंगे। माध्यक तो कितना है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने, तो क्या है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला का इसमें से मान रखेंगे और इसको बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या है जो L प्लस था तो L का मान कितना आया है, इसमें L का मान है 40, तो इसमें 40 रखेंगे प्लस n/2 के मान, n/2 के मान 50 आया है तो 50 रखेंगे, माइनस CF का मान कितना आया है, CF का मान 36 है तो 36 रखेंगे, F का मान कितना आया है, F का मान 7 है तो 7 रखेंगे, और गुने H का मान कितना है, H का मान 3 है तो 3 रखेंगे। अब क्या करेंगे इसमें 40 प्लस इसमें से घटाएंगे, 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 14, 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 तिहाई 42, तो यहाँ पे आएगा 42 और बट्टा में 7, 42/7 आया, और 42 में 7 से भाग देंगे 40 में जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा। और यहां से बनाते हैं क्या है 40 प्लस 42 में अगर 7 से भाग देते हैं तो आ जाएगा कितना, n बटा मान 50 है, CF का मान 36 है, और F का मान नीचे F है, F का मान 40 था, L का मान 7 था, इसमें उल्टा लिखा गया, L का मान 7 है और F का मान 40 है, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे होगा 40 और यहाँ पे होगा 7, तो यहाँ पे जब 7 होगा प्लस में 42/40 है, यहाँ पे 42/40 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना आएगा 42 आएगा, एलसीएम 40 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 40।
बटा बटा जोड़ करेंगे तो एलसीएम 40 आएगा, इसमें गुना करना होगा, 7 चौका 28, 280 और प्लस में 42, इसको जोड़ेंगे 42 में जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 8 4 12 के 2 आएगा, हाथ में 1 हुआ और 322 बटा कितना है 40, इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे यहाँ बटा बटा जोड़ किए हैं, एलसीएम 40 आया, इसमें गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 280 प्लस में 42 जोड़ेंगे तो 332 बटा 40 है, इसमें भाग देंगे, 4 से अगर भाग लगाएंगे इसमें तो कितना होगा 8 चौका 32, कट गया, बचा कितना 2, 2 में भाग नहीं लगेगा, 2 में भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या देंगे दशमलव, तो दशमलव देकर इसमें 0 लगाएंगे, दशमलव देने के बाद में क्या लगाएंगे इसमें 0, तो 5 चौका 20, लेकिन 40 था इसलिए एक और 0 यहाँ पे लगेगा और 5 चौका 20 आया, तो इतना आ गया आंसर 8.05 आंसर आया। और उसी तरह इसको बनाना है, अगर ऐसे हम बना लेंगे ना कि सबसे बड़ा बरमवर्ता में सबसे बड़ा है वो 1 का मान हो गया, ठीक पहले के ऊपर वाला संचयी बरमवर्ता में 5 आ गया, तो ऐसे क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हम निकाले हैं ना इस पे रख के बनाना है और परफेक्ट किताब में का आंसर आ जाएगा। ये बुक में का है, ये 13.3 में का क्वेश्चन दिए हम, 14.3 का ये क्वेश्चन नंबर कितना है बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी में का है, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 14.3 का 7 नंबर क्वेश्चन था और ये 6 नंबर क्वेश्चन था, तो इसको बढ़िया से बनाना है और किताब में भी परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे बनाएगा सब कि सबसे बड़ा 1 का मान आ गया 8 तो गलत हो जाएगा, ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे समझाया है वैसे बनाना है, तो इसको बढ़िया से लिख कर और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा तब आंसर आएगा परफेक्ट, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नियम से बनता है, ऐसे नहीं बनता है कि f का मान सबसे ज्यादा है वही बरमवर्ता हो गया, उससे ठीक पहले संचयी बरमवर्ता CF का मान हो गया, तो ऐसे तो इसमें गलत हो जाएगा, ये बन में नहीं करेगा इसे। तो जितना हम इसको मान निकाल दिए और इसको इस पे बनाना है फॉर्मूला पर, और बनाकर और आंसर कमेंट में देना है कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इसको बनाकर और कमेंट में लिखना है इसका आंसर। तो इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।